आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने लेक्चर नंबर 26 जो है वो स्टार्ट करना है और इसमें हम हार्मोनिक मीन के ग्रुप डेटा को हम देखेंगे कि इसका क्या फार्मूला होता है। इसका भी सिंपल उसी तरह का ही फार्मूला है, सिर्फ समेशन एफ इधर आ जाएगा, समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ 1/x। ठीक है जी। अब हमें ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा, के हमने हार्मोनिक मीन निकालना है। देखें जी, इधर दिया हुआ है साइज ऑफ आइटम्स एंड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी तो समझ आ गया कि ये एफ है। तो अब ये क्वेश्चन होगा बहुत से लोगों का कि ये साइज ऑफ आइटम्स का हमें किस तरह पता चलेगा ये एक्स है। ठीक है जी, हमें किस तरह पता चलेगा कि ये एक्स की वैल्यू है। कि मीन्स कुछ भी तो हो सकता है, जिस तरह हमारे पास पीछे था। ठीक है, तो अब देखें हार्मोनिक मीन का जो हमारे पास फार्मूला होता है उसके मुताबिक जो है, अगर ये फ्रीक्वेंसी है, अगर ये हमें गिवन फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इट मीन्स के उसके लिए जो थी वो क्लास बाउंड्रीज वगैरह जो थी, क्लास बाउंड्रीज का अगर ये होना ज़रूरी था, मीन्स के इधर क्वेश्चन में क्लास बाउंड्रीज नहीं दी हुई। ठीक है जी, क्लास बाउंड्रीज नहीं दी हुई, तो अगर क्लास बाउंड्रीज अगर ये होती तो वो इस तरह किस तरह होती, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, एक एक का भी मतलब स्पेस हो सकती थी। इट मीन्स कि ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है और पीछे जो बचा कि क्लास बाउंड्रीज से ही ये बनाई होंगी और ये हमारे पास एक्स की ही वैल्यूज़ इस तरह अगर आपको नहीं याद रहती या आपको आप पजल हो जाते हैं कि ये साइज़ ऑफ आइटम्स या इस तरह की वैल्यूज़ क्या होंगी। देखिएगा, जब हमारे पास ना, हम जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा हम फार्मूले की तरफ गौर करेंगे। ठीक है ना, जब हमने फार्मूला देखा तो उसमें हमारे पास x का होना लाजमी है। अब हम f से तो x को नहीं निकाल सकते ना, फ्रीक्वेंसी से हम कभी भी हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इट मीन्स कि जो हमें जो दूसरी वैल्यू दी हुई है वो x की होगी। आप सिंपल इस चीज़ को याद रखें, आपको इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है, दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक फ्रीक्वेंसी है और इसके ऊपर नहीं लिखा कि ये x है या क्या है, और x का होना लाजमी है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट थिंग कि आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है उसको x को इसे x डिनोट कर देना है। ठीक है जी, ये इजी रहेगा आपके लिए। तो ये हमारे पास साइज ऑफ आइटम्स क्या हो गए, ये x की वैल्यूज हो गई, ये f हो गया। और फार्मूले के मुताबिक हमें क्या चाहिए, हमें इसे x को 1/x में चेंज करना है, मीन्स के 1/x फाइंड करना है और फिर जो 1/x होगा ना उसको f के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और f की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है 4, 6, 9, 5, 2, 8। 1/x हमने निकालना है और फिर x 1/x। मैं इधर भी यही सजेस्ट करूँगी कि आपका जो आंसर आता है उसे वैसे ही निकालें। मीन्स जैसा मैंने पहले बताया था 1/6 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.167। 0.167 जो है उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 0.67। उसके बाद 1/7 0.14 मल्टीप्लाई बाय 6 0.8571।
1 divided by 8, 0.125 multiply by 9, 1.125। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 9, 0.11 मल्टीप्लाई बाय 5, 0.5, 0.56। उसके बाद मेरे पास क्या आता है, 1 डिवाइडेड बाय 10, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.2। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 11, 0.09, 0.090। ठीक है जी, उसको मल्टीप्लाई करना है अब हमने 8 के साथ, 0.7272, 0.72 बोल देते हैं ना। ठीक है जी, तो ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली। एक्स जो था वो हमें गिवन था, एफ भी गिवन था, हमने 1/x निकाला और एफ को 1/x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ गए। अब हमने क्या करना है, फार्मूला जो था हमारे पास था कि उसके फार्मूला के मुताबिक समेशन एफ 1/x हमें चाहिए और उसके अलावा हमें चाहिए समेशन एफ। ठीक है जी, इसे नहीं छेड़ना। अब 1/x नहीं, समेशन एफ हम देखते हैं कि हमारे पास उसकी क्या वैल्यूज़ आती हैं। 4 + 6 + 9 + 5 + 2 + 8, 34। और यहाँ हमारे पास आता है 0.67, 0.8571, 1.125, 0.56, 0.2, 0.72, 4.1321। तो ये हमारे पास समेशन एफ 1/x की वैल्यू आ गई। अब हमने सिंपली फार्मूले में इसे पुट करना है। वो हमारे पास क्या है फार्मूला इसका, समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ 1/x, यही है ना। समेशन एफ की वैल्यू 34 है और इसकी वैल्यू 4.1321 है। 34 डिवाइडेड बाय आंसर जो हमारे पास आएगा 8.22, या हम कर सकते हैं 8.23 राउंड ऑफ करके ना। ये देखें, इसका राउंड ऑफ अगर हम करें ना तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन का ये जो है वो आंसर आ गया। उसके बाद जो है सेकंड उसी तरह से वही काम करना है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन। इधर भी आपने हार्मोनिक मीन की वैल्यू निकालनी है। देखें इधर हमारे पास क्लास इंटरवल दिए हुए 10 to 20, 20 to 30। ये क्लास इंटरवल इसे क्लास इंटरवल तो नहीं, ये क्लास बाउंड्रीज हैं। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हैं। ठीक है जी, अच्छा क्लास बाउंड्रीज किस तरह पता चला, क्योंकि यहाँ ये जिधर से खत्म हो रही है उधर से देखें ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये हमारे पास क्या है, ये क्लास बाउंड्रीज है और ये हमारे पास क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब हमने क्या निकालना है, हमने हार्मोनिक मीन की वैल्यू उसी तरह निकालनी है। आप देखें जी क्लास बाउंड्रीज दी हैं, क्लास बाउंड्रीज से आप फ्रीक्वेंसी निकाल जो है वो एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू निकाल के आपने 1/x करना है, 1/x करके तो एफ को 1/x के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, ये आप खुद करेंगे।
ये एक एक क्वेश्चन इससे दे रही हूँ कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए साथ साथ। तो यहाँ आपने क्या करना है, सिर्फ क्लास बाउंड्रीज, ठीक है जी, क्लास बाउंड्रीज यहाँ पहले की बनी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लास बाउंड्री से आप एक्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, आपको निकालनी आती हैं। 10 + 20 30 हो जाएगा, 30 / 2 विच इज़ इक्वल टू 15, और इस तरह आप वैल्यूज़ निकाल लेंगे एक्स की, और एक्स की जो वैल्यूज़ निकलेंगी फिर उसका 1/x मीन्स के जो वैल्यू आएगी 15 आई थी ना, 15 को 1 को डिवाइड करेंगे 15 के साथ, वो क्या आएगा आंसर। फिर हमने क्या करना है f1/x। तो ये जो आपके पास ब्लॉक्स बनते हैं वो मैंने बना दिए। इस तरह आप इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। फार्मूला वही है जो मैंने आपको बताया था। क्या होता है हार्मोनिक मीन का फार्मूला, समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f1/x। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप इसे करेंगे तो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। मैं एक जो है वो पहली वैल्यू करके बता देती हूँ। देखें जी, x किस तरह हमने निकाला था, 10 + 20, उसका जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 15, ये x की वैल्यू आ गई। और इसको 1 डिवाइडेड बाय 15 जब हम करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 0.067, और इसको ये जो आंसर होगा उसको f के साथ मल्टीप्लाई करना है, मीन्स ये जो हमारे पास 0.067 आया ना उसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, विच इज़ इक्वल टू 0.267। तो इस तरह से आपने इसे सॉल्व करना है, ठीक है जी, ये आप पूरा खुद करेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हमें ये डेटा दिया हुआ है, ये हमें दिया मैंने u, और ये हमें दिया ना फ्रीक्वेंसी। देखें जी, पीछे जो हमारे पास क्वेश्चन था उधर लिखा हुआ था कि मीन्स के ये कोई हमें क्या दिया था, एक मिनट, ये इधर साइज ऑफ आइटम्स दिया हुआ था और ये सिंपल वैल्यूज दी थी, हमें पता चल गया था कि ये x है। अब इस पे गौर करें, इस पे हमें u दिया हुआ है ने, और हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकाल के, तो ज़ाहिर बात है कि हमने हार्मोनिक मीन जो है उसमें हमारे पास x जो है वो लाजमी है, हमने उसे निकालना है। क्या आपको यहाँ x नज़र आ रहा है? हम इसको अलग करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको किस तरह अलग कर सकते हैं और हम x को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि हमें हमारे लिए x निकालना ज़रूरी है। इसको समझिएगा, एक मिनट, ये हमें दी हुई यानी ना, किधर करूँ इसे, इधर कर देती हूँ। देखें जी, ये हमें दी हुई है ना, u इज़ इक्वल टू x माइनस 3.5 डिवाइडेड बाय 0.5। मुझे इस x को अलग करना है, ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो मीन्स ये क्या हो जाएगा 0.5u x माइनस 3.5, ये चीज़ इधर माइनस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 0.5u प्लस 3.5 इक्वल्स टू x। तो ये हमारे पास x जो है वो अलग हो गया, तो मीन्स के हम इस तरह जो है वो x की वैल्यू निकालेंगे। u आप हमारे पास जो है u की वैल्यू जो थी वो ये थी, ठीक है जी, क्योंकि u जो है वो इसके इक्वल है और u की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है ने, हम u की वैल्यू को इधर पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। मैं करके बताती हूँ, ये हमें दिया मैंने ना u x माइनस 3.5 डिवाइडेड बाई 0.5, ये u दिया मैंने, ठीक है जी। अब u से हमने x की वैल्यू निकालनी थी, मीन्स के x हमारे पास जो था वो मैंने अभी निकाला 0.5u प्लस 3.5, यही था ना, 0.5u प्लस 3.5, ये जो था हमारे पास x हो गया। x से हम 1/x निकाल सकते हैं, 1/x निकाल के ये जो है हमें f दिया हुआ है ना पहले का, f आप इधर ही लिख दें, f 1/x, ये जी काम हो गया हमारे पास।
अब u की वैल्यूज हमें दी हुई है -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 ये दिया मैंने ना। ठीक है जी। -3 -2 -1 ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स कि हमने किस तरह x की वैल्यू निकालनी है, 0.5 u की वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे। अब इधर जो u है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, u की वैल्यू है हमारे पास -3, ये जो पहली है हमारे पास -3 है ना, वही पुट करते जाएंगे। 0.5 -3 ये u की वैल्यू आ गई, प्लस 3.5 इक्वल्स टू, तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आती जाएगी 0.5। अब -3 की जगह इधर -2 है, प्लस 3.5, यही था ना हमारे पास फार्मूला, ये ऊपर भी लिखा हुआ है ना सची। 0.5 -1 प्लस 3.5, 0.5 0 प्लस 3.5, 0.5 1 प्लस 3.5, 0.5 2 प्लस 3.5, 0.5 3 प्लस 3.5। ठीक है जी। तो अब इसमें से वैल्यूज को पुट करना है। अच्छा, 0.5 -3 प्लस 3.5 ये इक्वल है 2 के। ठीक है जी। और उसके बाद इसी तरह आप करते जाएंगे, 0.5 -2 प्लस 3.5 2.5, मेरे ख्याल में इसी तरह ज़्यादा होता जाएगा। 0.5 -1 प्लस 3.5 3, अगला 3.5 होगा, क्योंकि ये 0.5 को मल्टीप्लाई 0 से करें तो वो 0 आता है। 3.5 अगला जो है वापस शायद 4 हो जाएगा। ठीक है जी। 0.5 1 प्लस 3.5 4, अगला हमारे पास है 0.5 2 प्लस 3.5 4.5, और ये हमारे पास नेक्स्ट 5 होगा, लेकिन वापस हम कर लेते हैं इधर से 0.5 3 प्लस 3.5 5। अच्छा, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई x की। अब हमने 1/x निकालना है, मीन्स 1/2 उसी तरह करना है। ठीक है जी। 1/2, तो ये हमारे पास आ गया 0.5। उसी तरह किया, ये 0.5 है। अच्छा, मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ लिखने की याद नहीं रही। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमें ऊपर दी हुई है ना, ये वाली वैल्यूज़ वो हमने इधर लिखनी है। ठीक है जी। 15 38 65 92 80 40 20। ठीक है जी। अब हमारे पास ये 0.5 आया, 0.5 को मल्टीप्लाई बाय 15 अभी कर लेते हैं, 7.5। इसी तरह 1/2.5, 0.4, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 38, 15.2। उसके बाद आता है, हाँ ठीक है जी, 1/3, 0.33 मल्टीप्लाई बाय 65, 21.67।
0.28 multiply by 92, 26.28, 1 divided by 4, 0.25 multiply by 80, 20, 1 divided by 4.5, 0.22 multiply by 40, 8.89। उसके बाद हमारे पास आता है 1 डिवाइडेड बाय 5, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 20, ये हमारे पास आ गया जी 4। तो ये हमारे पास हमने कैलकुलेट कर ली उसी तरह से, ठीक है। अब हमने इसका समेशन एफ 1/x लेना है और एक इसका समेशन एफ लेना है, ये उसी तरह से ना। तो अब हमने इन्हें फाइंड करना है। 15 प्लस 38 प्लस 65 प्लस 92 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 20 विच इज़ इक्वल टू 350। तो समेशन एफ 350 आ गया। समेशन एफ 1/x हमारे पास क्या आ जाएगा 7.5 प्लस 15.2 प्लस 21.67 प्लस 26.28 प्लस 20 प्लस 8.89 प्लस 4 विच इज इक्वल टू, अच्छा ये हमारे पास आ जाएगा 103.54। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यूज को पुट करना है। ये हमारे पास था हार्मोनिक मीन समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ 1/x, ठीक है जी। समेशन एफ की वैल्यू हमारे पास 350 थी, समेशन एफ 1/x की वैल्यू 103.54। तो हमने क्या किया 350 डिवाइडेड बाय 103.54, 3.380। तो ये जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। तो इंशाल्लाह इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ जाएंगे कि अगर आपके पास हमारे पास जो है वो इस तरह की वैल्यू दी हुई हो और आपने x की वैल्यू को किस तरह फाइंड आउट करके हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और उसके अलावा आपको ये भी बताया कि अगर आपके पास गिवन ना हो क्वेश्चन में कि मीन्स के वो कौन सी वैल्यू है, तो सिंपल याद रख लें। अगर इस तरह की कोई हो ना कोई इतना डिफ़िकल्ट ना लिखा हो तो आप ये डिनोट कर लें कि वो जो वैल्यू गिवन है वो एक्स की ही होगी अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी ना, ठीक है जी। तो उसके अलावा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपने खुद सॉल्व करना है सारा। और ये जो था क्वेश्चन नंबर 3 वो मैंने आपको समझा दिया कि वो आपने किस तरह करना है, आप इनकी वैल्यूज़ को किस तरह निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन लिख के ना उसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह बार बार प्रैक्टिस करने से ना आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन।